हकीकत को तस्लीम कर लो। मेरा भारत महान। कबूल कर लो। जय श्री राम। एक्सेप्ट कर लो इस बात। दुनिया में एक साथ कहीं करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं तो वो भारत का कुंभ मेला है। हर हर महादेव। दोस्तों, महाकुंभ को लेकर काफी ज्यादा क्रेज बना हुआ है। यहां तक कि विदेशों के नागरिक हैं वो भी महाकुंभ में आ रहे हैं डुबकी लगाने के लिए। और हमारे देश जो पड़ोसी हैं जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, उनमें भी महाकुंभ के बारे में जानने की काफी जिज्ञासा है और गूगल में सबसे ज्यादा सर्च करने वाला यह टॉपिक बन चुका है। महाकुंभ का आयोजन देखकर यहां पर यूएई और वेस्टर्न कंट्रीज के होश उड़े हुए हैं कि इतने लोगों का बंदोबस्त इतने सही तरीके से कैसे हो रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो देश है, जो भारत का ही पहले पार्ट हुआ करता था, वो भी अपनी रूट्स तलाशना शुरू कर चुके हैं सनातन में ही। सनातन एक ऐसा धर्म है जो कि धर्म नहीं है, जिंदगी को जीने का एक तरीका है। वही तरीका जो कि पाकिस्तानी भूल चुके हैं और कुछ हमारे यहाँ के लोग भी उसको भूल चुके हैं। हाँ भाई हाँ। सनातन पर हमेशा से ही वार हुए हैं। सनातन को हमेशा से बोला गया है कि यहाँ पे जातिवाद है, यहाँ पे भेदभाव है। पर अगर कुंभ का मेला देखा जाए तो वहां पर जो डुबकी लगाते हैं उनमें कोई फर्क नहीं होता। उनमें नहीं देखा जाता कि वो किस जात का है, उनमें नहीं देखा जाता कि किस वर्ण का है। सभी एक ही जगह पर डुबकी लगाते हैं। यहाँ पर 3 पवित्र नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना और काल्पनिक सरस्वती। चाहे वो किसी भी जात का हो, वहां पर सिर्फ ये देखा जाता है कि वो सनातनी है। घर तो नहीं गया, मतलब कितने सालों से? घर तो 1.5 साल के आसपास हो गया। मतलब इसी काम में, इसमें बिजी है ना, इसमें लगे हुए हैं। और वो वैसे भी घर वालों को ये चीजें मानते ही नहीं, वो सब चीजें ना भगवान ने ना मानते हैं ना किसी और चीजें मानते हैं। और ऊपर से वो मेरे को पागल का सर्टिफिकेट देके साइकिट्रिस्ट के पास लेके जा रहे हैं, कोई और लेके जा रहे हैं, अड़ोस पड़ोस में कह रहे हैं कि हाँ ये तो बस गया है, ये तो खराब हो गया। क्योंकि वो उनको वही है ना कि इन्फीरियरिटी वैसे होता है कि हाँ ओहो इतना IIT वाला था, ये सब तो घर पे बैठा है, इनका बेटा तो क्या हो गया इसके साथ, ये कनाडा में छोड़ के क्यों आ गया यहाँ पे। तो यही बात अब विदेशों में और लोगों को समझ आ रही है। यहां पर हम सनातन को बोलते थे कि ये भेदभाव वाला धर्म है, पर अब लोगों की आंखें खुल रही हैं और उनको समझ आ रहा है जो सनातन है और जो असली सनातनी है वो कभी भेदभाव नहीं करते। पापा, कुंभ के मेले में हम मुसलमानों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा पापा? बेटा तुझे क्यों जाना है कुंभ का मेला में? नहीं पापा, मुझे जाना है पापा। बेटा एक बात बताओ, मक्का मदीना में जाते हैं हिंदू क्या? नहीं पापा। तू भगवान को मानता है? नहीं पापा। ईश्वर में आस्था रखता है? नहीं पापा। तो तुझे क्यों जाना है कुंभ का मेला में बेटा? नहीं पापा, चलिए ना पापा, मुझे अच्छा लगता है पापा। नहीं बेटा, तू रहो घर पे, तुझे नहीं जाना है। नहीं पापा, चलिए ना, मुझे घुमाई ना पापा, मुझे चलिए ना। वो आस्था का विषय है, वहाँ हिंदू लोग को मनाने दो, तुझे क्यों जरूरत है जाना? घर रहो। पाकिस्तान वालों को भी समझ आ रहा है जिन आक्रांताओं का वो स्मरण करते हैं या जिन आक्रांताओं को वो पूजते हैं, असल में वो उनकी रूट्स है ही नहीं, उनकी रूट्स सनातन ही है। तो इसीलिए उनके अब टीवी शोज में बैठकर एंकर्स या फिर जो गेस्ट होते हैं वो अपने सनातनी रूट्स को भी बताने से पीछे नहीं हटते, ना ही गुरेज करते हैं। From UAE coming from Middle East to India for the प्रयागराज, जहाँ पर मुस्लिम परिवार हिंदू बन गया है, परिवार ने सनातन धर्म को अपना लिया। तो आप मुझे बताएं ये क्या हो रहा है? शरीफ खान शुभम अग्रवाल बन गए और अमन खान बन गए हैं अमन अग्रवाल। जय श्री राम, जय श्री राम। ये पूरा सारे लोग बाली से आए हैं, इंडोनेशिया से। अब आप सुन रहे हैं, स्वयं मंत्र बोल रहे हैं। यहाँ पे तो अक्सर लोगों ने मुझे कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इंडिया जाना चाहते हैं, कुंभ मेले में शिरकत करना चाहते हैं। Probably some good karma I have created in the past and I had this experience for the very first time. क्योंकि भारतीय यही मुझे बनाता है, सनातनी यही मुझे बनाता है। महाकुंभ में यहाँ पे आशा की जा रही है कि 50 करोड़ के करीब लोग वहां पे आएंगे और डुबकी लगाएंगे, जो कि अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज्यादा है। और 2 पाकिस्तान जैसे देश एक ही जगह में इकट्ठे हो जाएंगे। मतलब पाकिस्तान की पॉपुलेशन 24 करोड़ है, 50 करोड़ सिर्फ प्रयागराज में ही डुबकी लगाएंगे। सनातन की यही खूबसूरती है कि हमेशा से सनातन ने सबको जोड़ा ही है, तोड़ने का प्रयास नहीं किया। यहां पर दूसरे धर्म
अपने आप को बोलते हैं कि हम एक हैं, पर आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। पहले भी इतिहास में वो लड़ लड़ के मरे हैं, अभी भी फिलहाल उनका यही है कि वो अपने आप को असली साबित करने पर लगे हुए हैं। पर सनातनी जो है वो अपने आप को असली सनातनी सिद्ध करने पर कभी नहीं लगता। ये पता कर लो कि सनातन धर्म का उत्थान कहाँ से है। सारे दर्शनों का प्राकट्य यहाँ से हुआ है। पूरी दुनिया के सनातन धर्मी आपके साथ हैं। भारत की सांस्कृतिक विरासत का वैभवशाली दर्शन, कि अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपने। अब दोस्तों बात करेंगे कि महाकुंभ पर कितना खर्चा हुआ और उसका रेवेन्यू कितना आया, जो कि आस्था के आगे एक छोटी सी बात है, पर फिर भी इस बात को रखना पड़ेगा क्योंकि अभी भी कई लोगों का कहना है कि इतना खर्चा क्यों कर दिया, या राम मंदिर के बनने पर इतना खर्चा क्यों कर रहे हो। स्कूल खोल लो, हॉस्पिटल खोल लो, या फिर लोगों को रोजगार दे दो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, महाकुंभ का जो बजट है वो 7,000 करोड़ से लेके 8,000 करोड़ है। लगभग 10,000 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। और इसका जो रेवेन्यू आएगा दोस्तों, बताना चाहता हूं 2.5 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू आता हुआ दिख रहा है। यहां तक कि किताबें और पूजा की सामग्री बेचने पर भी 10,000 करोड़ आएगा। कितनों को रोजगार मिलेगा। प्रयागराज का एक छोटा सा जो नगर है, सिर्फ इन दिनों में ही कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा कमाई कर लेगा। तो यह है इसकी महानता के आगे एक छोटी सी मिसाल। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग सनातन से नफरत करते हैं वो इससे नफरत ही करेंगे। उनको इसमें से भी बुराइयां नजर आएंगी। उनको सनातन के जो भी दिन त्योहार हैं उसमें भी बुराइयां नजर आएंगी और करते रहेंगे बुराइयां। तो हम तो यही कहेंगे, इन लोगों का काम है बुराइयां करना और हमारा कर्म है अपने कर्म को करते रहना, क्योंकि ये हमारी आस्था का पर्व है। तुम्हारे मक्का मदीना में तो हम जाने की जिद नहीं करते। सही पकड़े हैं। तो तुमको प्रयाग में आने की क्या होड़ पड़ी है? थूक जिहाद। ना आपको पूजा करना, ना आपको धर्म कर्म का कोई कार्य करना। बात तो सही है। तो यहाँ थूकने के लिए और भोजन में मिलावट करने के लिए नहीं बुलाना किसी को। इस्लाम में जो सबसे खूबसूरत चीज है वो है, जरा सुनिए, फुप्पो के इंतकाल के बाद फुप्पा सली का जायज है। तो सनातनी भाइयों अपना काम करते रहो, दूसरे क्या बोलते हैं आपको उसकी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। अपना डंका पूरे विश्व में बज रहा है। यहां तक कि स्टीव जॉब्स की वाइफ वो भी महाकुंभ में आई है। वो भी एक दिन के लिए नहीं, 17 दिन के लिए वो यहाँ पे आई है और 17 दिन यहाँ पे रहेंगी। सिर पर चुनरी डाले पारंपरिक भारतीय परिधान में ये विदेशी महिला कोई और नहीं बल्कि एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल हैं। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है। दुनिया की रईस महिलाओं में से एक लॉरेन इन दिनों भारत की यात्रा पर हैं। बहुत देर कर दी जालिम आते आते। और ऐसी काफी एग्जांपल्स हैं जहां पर विदेशी पर्यटक भी यहां से जुड़ रहे हैं। वहां से भी जो कमाई का आलम होगा वो अलग ही होगा। और दूसरा, पूरे भारत का भ्रमण करेंगे, प्रयागराज आएंगे, महाकुंभ में डुबकी लगाएंगे, फिर भारत दर्शन के लिए आगे जाएंगे। ये एग्जाम्पल तो उन निकम्मों के लिए है जो कि बोलते हैं कि इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया। भाई ये आस्था का सवाल है, आप लोग नहीं समझ सकते या फिर आप समझना ही नहीं चाहते। सिर्फ सनातन को गरियाने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। गरियाते रहो। जितना तुम गरियाओगे उतना ही सनातन आगे बढ़ेगा और बढ़ता भी रहा है। चाहे कितने भी आक्रांताओं ने यहाँ पे हमला कर दिया, पर सनातन अड़िंग रहा है, यहाँ पे खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा। संतों के विचारों से प्रभावित हुए विदेशी मेहमान अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दल ने महाकुंभ के दौरान विभिन्न अखाड़ों का भ्रमण किया। यहां उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की और महाकुंभ के ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के बारे में जाना। साधु संतों ने महाकुंभ की पुरानी परंपराओं, अखाड़ों की भूमिका और भारतीय संस्कृति की महिमा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि संतों के विचारों से गहरे प्रभावित हुए और उन्होंने भारतीय धार्मिक परंपराओं के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की। तो दोस्तों एक बार फिर से नारा लगाइए, हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों। ये तो थे मेरे विचार महाकुंभ को लेकर और सनातन को लेकर। बाकी कुछ बातें रह गई हैं, वो हम किसी दूसरी वीडियोस में पूरा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव का नारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइएगा। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़।